हो जाएगा और निश्चित तौर पर दीपावली पर अनुदेशक के घर में खुशी के दीपक जल जाएंगे। अनुदेशक लगातार इसी इंतजार में है। हालांकि अभी कोर्ट खुलते ही उत्तर प्रदेश में जो कंटेम्प्ट वाला मामला है वो भी अपने पर्दे खोल देगा, वो भी ये क्लियर कर देगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। शिक्षा मित्र की बैठक जल्द होने के संकेत हैं, ऐसा शिक्षा मित्रों के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सरकार से बातचीत होगी। अभी बीते दिनों प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष से अधिकारियों ने बैठक की है। जल्द ही इनकी भी तारीख और समय तय होगा। ट्रांसफर को लेकर अनुदेशक लगातार परेशान हैं। पहला चरण अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला कंप्लीट हो तो फिर द्वितीय चरण शुरू हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आखिर कब शुरू होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा ये सब चरण फंसे पड़े हैं। अब ये चरण कब निकलेंगे बाहर हमें नहीं मालूम। ये चरण उलझ चुके हैं। आखिर 15 जून को शुरू हुआ चरण आज 31 अक्टूबर तक पूर्ण नहीं हो सका। आखिर इस ट्रांसफर प्रक्रिया में क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, प्रशासनिक तौर पर इसे क्यों जल्दी नहीं पूरा किया गया जिससे दूसरा चरण शुरू होता और फिर आगे की बातचीत होती। ये सब चीजें ठीक वैसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाने जैसी। ट्रांसफर की प्रक्रिया अंधेरे में तीर चलाने जैसी साबित हुई। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, आए थे ट्रांसफर कराने के लिए, आए थे 100 बच्चों की बाध्यता से निजात पाने के लिए। ये तो गले की हड्डी बन गया ट्रांसफर। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरा अनुदेशक कह रहा है। और इस पर अब तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आ पाई। रही कोर्ट की, तो कोर्ट में 7 नवंबर को तारीख कन्फर्म है, क्योंकि वो जज साहब के द्वारा, बेंच के द्वारा वो तारीख नियत की गई है। और फिर जैसे ही तारीख नजदीक आती है, हमें उम्मीद है कि जल्द ही अनुदेशकों के जो इस केस को देख रहे हैं वो लोग आएंगे और वकीलों से बातचीत करेंगे किस तरीके से इस केस पर, किस तरीके से इस केस को लेकर आगे प्रक्रिया की जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन सब केसों को लेकर बातचीत हो रही है, इन सब केसों को लेकर सरकार से और उन सब से बातचीत की जा रही है, उससे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक निर्णय सुना सकता है। और ये ऐतिहासिक निर्णय सुनाने से क्या होगा, अनुदेशकों के परिवार में खुशहाली और रोशनी आ जाएगी। लगातार आप देख रहे हैं कि अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे ग्राम प्रहरी हो, नई शिक्षा नीति लागू अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही है। नई शिक्षा नीति सरकार लागू करने के लिए पहले उसके सभी सिलेबस को चेंज करना चाहती है और उसके बाद ही लागू करने के प्रोग्राम में है। फिलहाल नहीं ऐसा दिख रहा है कहीं भी कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में सरकार जल्दबाजी दिखाना चाहती है। आप लगातार इन सब बातों से हैरान न हो। ये सब अलग बातें हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक को मैं चाहता हूं कि दिवाली पर सरकार तोहफा दे दे, पहले कोर्ट दे दे और कोर्ट के आदेश को आनंद आनंद में सरकार लागू करके एक रास्ता साफ कर दे कि आखिर क्या है तैयारी। हमारे साथ विक्रम सिंह आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और सीधा विक्रम सिंह से सवाल करेंगे। विक्रम सिंह कई दिनों से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे थे किसी कारण से। पहले तो विक्रम सिंह को बधाई कि पहले किसी अनुदेशक को राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री से सामूहिक रूप से पुरस्कार मिला। जहां शिक्षकों को मिल रहा था, उसमें इस प्रदेश के 2 अनुदेशकों ने नाम रोशन किया है। उस महिला अनुदेशक को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अब देखेंगे, विक्रम सिंह बताएंगे। विक्रम सिंह, 7 नवंबर को अनुदेशकों को न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है, क्या उम्मीद करेंगे? साथ ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर भी लोग जानना चाहते हैं।
साथ ही ट्रांसफर प्रक्रिया पर भी लोग परेशान हैं। तो क्या है, साथ ही कल एक और सवाल है कि 65% महिला अनुदेशक हैं। कल करवा चौथ का व्रत है और किसी को मानदेय नहीं मिल पाया, जबकि सभी शिक्षकों के खाते में आज मानदेय चला गया। जिनके खाते में 1 लाख जाना था उनके खाते में चले गए, जिसके खाते में 9,000 जाना था उसके खाते में अब तक नहीं गए। तो कल क्या महिला अनुदेशक करवा चौथ का पर्व मना पाएंगी? विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और जहां तक सर मानदेय की बात है, तो अभी तो सितंबर का मानदेय मिल चुका है। कुछ जनपदों में समस्या थी, अक्टूबर तो आज समाप्त हुआ है और अनुदेशक इतना, आज 31 तारीख है, और अनुदेशक इतना भाग्यशाली नहीं है कि उसको 31 तारीख को मानदेय मिल जाए। अभी तो बजट ही नहीं आया है। समझ में नहीं आता है, जब आपके पास बजट रहता है तो आप जहां 1 महीने का भेजते हो वहां 2 महीने का भेज दो, 3 महीने का